आज के इस लेक्चर में हम ए टू जी रूल्स, आईयूपीएसी रूल्स, ब्रांच चेन, कॉम्प्लेक्स चेन, मल्टीपल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स और किस तरह आईयूपीएसी नेम दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो आपका नेमिंग का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कंपाउंड में 4 कार्बन है जो यहाँ पर सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक क्लोरो है और एक OH ग्रुप है। ये यहाँ पर साइड चेन्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर सभी कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर चूंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूट का नाम देते हैं। एक अगर कार्बन हो तो उसे मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। तो ब्यूट यहाँ पर 4 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह सभी के सभी चूंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लास्ट पे हम लिखते हैं एन। सिंगल बॉन्ड को एन से जाहिर करते हैं। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे इन से जाहिर करते हैं। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड को आइन से जाहिर करते हैं। चूंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इस वजह से हम यहाँ पर एन लिखेंगे। तो ये बन गया ब्यूटेन। तो 4 कार्बन ब्यूटेन हुआ। OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप है। इसी तरह क्लोरो एक फंक्शनल ग्रुप है। तो OH चूंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है और क्लोरो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सफिक्स होता है और सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स के तौर पर लिखा जाता है। तो जो ब्यूटेन के लास्ट पे यानी जो सफिक्स होगा वो OH होगा, वो लास्ट पे लिखा जाता है और प्रीफिक्स को शुरू में लिखा जाता है। OH को हम OL से जाहिर करते हैं और Cl को क्लोरो से जाहिर करते हैं। सफिक्स OL यानी लास्ट पे लिखेंगे और क्लोरो प्रीफिक्स को शुरू में लिखेंगे। जो सफिक्स है वो O से शुरू हो रहा है और जो ब्यूटेन है उसके लास्ट पे E है, तो सफिक्स एक वावल से शुरू हो रहा है तो ब्यूटेन के लास्ट से E को हम रिमूव कर देंगे। अब ये जो हमारे पास नाम इसका आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि अगर हम देखें क्लोरो जो है वो यहाँ पर भी हो सकता है, इस जगह पर भी और इस जगह पर भी। तीनों जगह पर क्लोरीन की वजह से जो नाम होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमें Cl की पोजीशन को बताना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो नंबरिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जो हमारा लोकेंट हो उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब OH और Cl में से OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तो OH को हम लोएस्ट लोकेंट पोजीशन देंगे, यानी OH को मिनिमम नंबर देंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि नंबरिंग हम OH वाली साइड से शुरू करेंगे। तो नंबरिंग हम शुरू से भी कर सकते हैं कार्बन से और लास्ट कार्बन से भी कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जहां से OH नज़दीक होगा कार्बन के वहां से शुरू करेंगे। तो नंबरिंग सिर्फ कार्बन की ही मेन चेन की ही की जाती है। तो नंबरिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब जो क्लोरो है उसको हमने पोजीशन दी है 3 इस नंबरिंग के मुताबिक, और जो लोएस्ट लोकेंट है OH उसको हमने नंबर दिया है 1। तो Cl आ गया 3 पोजीशन पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 क्लोरो। अब OH जो है वो फर्स्ट पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1OL। तो इसका मतलब यह है कि अल्कोहलिक ग्रुप जो OH है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। हमने इस नाम के आपको नजर आ रहा है कि हमने सिर्फ C को कैपिटल रखा, बाकी जितने भी वर्ड हैं उन्हें स्मॉल रखा। तो नाम लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉलर हो। तो ये अब बन गया 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ओल। तो इसे हम 3 क्लोरो ब्यूटानोल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ओल है अगर OH की पोजीशन हम यहाँ पर बता दें तो उसका मतलब भी 1 है, और अगर हम ना भी बताएं तो उसका अंडरस्टूड है कि OH जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ ही अटैच है। तो यहाँ पर दोनों नाम बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर हम मजीद इसको देखें, सिंप्लीफाई अगर हम करें, तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा कि जो 3 क्लोरो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, यानी क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है। जो ब्यूट है वो नंबर ऑफ कार्बन को जाहिर कर रहा है। एन जो है वो कार्बन की नेचर को जाहिर कर रहा है कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, और OL फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक मेन नाम की एक मेन स्ट्रक्चर आ गई जिस तरह हम नाम देते हैं। क्लोरो यहाँ पर प्रीफिक्स है, ब्यूट वर्ड रूट है, और लास्ट वाले जो 2 है कार्बन की नेचर और फंक्शनल ग्रुप सफिक्स के तौर पर हमारे पास आते हैं।
अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये बिल्कुल सेम वैसी ही है जिसका अभी हमने नाम दिया। फर्क क्या कहाँ पर आया, वो स्ट्रक्चर पहले वाली ओपन चेन है और ये वाली जो है जो हमारे पास है वो साइक्लिक है। बाकी कार्बन की पोजीशन, कार्बन की तादाद और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बिल्कुल सेम है, सब्स्टिट्यूएंट भी क्लोरो भी सेम है। अगर हम इसको देखें कार्बन के लिहाज से तो हमें ये स्ट्रक्चर नजर आती है। यहाँ पर कॉर्नर्स कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डॉट रेड डॉट आपको नंबर ऑफ कार्बन्स का इंडिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, जितने भी कार्बन है वो सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 6 कार्बन है, एक OH ग्रुप है और एक Cl सब्स्टिट्यूएंट है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास OH है। तो अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम किस तरह नाम देंगे, क्योंकि कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड है तो सिंगल बॉन्ड को हम एक लाइन से जाहिर करते हैं। ये हमारे पास एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है, यानी कार्बन को शो कर रही है। स्ट्रक्चर की नंबरिंग भी बिल्कुल पहले जैसे ही करेंगे। तो नंबरिंग हम उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और वो है OH। तो OH वाला कार्बन फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इस तरह नंबरिंग होगी। 1 पोजीशन पे OH है और 4th पोजीशन पर क्लोरो है। तो प्रीफिक्स एक हमारे पास होगा, वर्ड रूट होगा और सुफिक्स होगा। क्लोरो जो है वो हमारे पास प्रीफिक्स है और OH हमारे पास सुफिक्स है। तो यहाँ पर नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी, 4 क्लोरो आ जाएगा, साथ हमारे पास वर्ड रूट में साइक्लो आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है तो यहाँ पर 6 कार्बन को हेक्स से जाहिर करते हैं और सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है तो हम लास्ट पे एन लिख देंगे और सुफिक्स में हमारे पास आ जाएगा OL। साइक्लो का वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक रिंग है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नाम बना इसका वो बन गया कुछ 4 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन ओल। तो ये हमारे पास इस तरह साइक्लिक स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कि साइक्लिक कंपाउंड को किस तरह से हम नाम दे सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो जो हेक्स है वो यहाँ पर वर्ड रूट को जाहिर कर रहा है। वर्ड रूट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की तादाद। एक चेन में जितने कार्बन होते हैं हम उन्हें उसे वर्ड रूट से जाहिर करते हैं। एन यहाँ पर शो कर रहा है प्राइमरी सुफिक्स को। प्राइमरी सुफिक्स का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसे एन से जाहिर करेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन से जाहिर करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को आइन से जाहिर करते हैं। ओएल यहाँ पर सेकेंडरी सुफिक्स है। सेकेंडरी सुफिक्स लास्ट पे आता है, ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह साइक्लो जो है, साइक्लो हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स है। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक हो सकता है या नॉन साइक्लिक हो सकता है। अगर साइक्लिक होगा तो हम साइक्लो लिखेंगे और अगर हमारे पास वो ओपन चेन होगा तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह जो क्लोरो है वो हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स है। जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर होता है या साइड चेन के तौर पर होता है। इसे हम चेन के बिल्कुल स्टार्ट में लिखते हैं। तो हमारे पास ये एक मेन हमारे पास एक डायग्राम सी बन गई कि इन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो हम आसानी के साथ किसी भी कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और फिर प्राइमरी सुफिक्स आएगा और लास्ट पे हमारे पास सेकेंडरी सुफिक्स आएगा। तो ये अरेंजमेंट होती है किसी भी कंपाउंड को नाम देने के लिए, इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स मिलेगा प्राइमरी प्रीफिक्स के साथ, वो वर्ड रूट के साथ, प्राइमरी प्रीफिक्स के साथ और लास्ट पे सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। तो ये कंप्लीट लिस्ट है हमारे पास जिसकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्ड रूट्स की, कितने देखते हैं लिस्ट ऑफ वर्ड रूट्स, प्रीफिक्स और सफिक्स। लिस्ट ऑफ वर्ड रूट्स में हमारे पास आ जाएगा, अगर हमारे पास एक कार्बन हो तो उसे मैथ से जाहिर करेंगे, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक, 11 कार्बन को अनडेक, 12 कार्बन को डोडेक,
इस तरह ये बाकी भी हमारे पास 20 तक है, आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हो। प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड एन, इन और आइन। सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है? अब हम देखते हैं कंप्लीट लिस्ट ऑफ सेकेंडरी सुफिक्स, जिसमें हम सब के सब फंक्शन ग्रुप को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं COOH। COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम ओइक एसिड से जाहिर करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो COOH का भी कार्बन है उसको भी हम मेन चेन में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास हुआ 3 कार्बन यानी प्रोपेन हुआ, और एंड पर हम यहाँ पर लगा देंगे ओइक एसिड। ओइक एसिड स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, तो यहाँ पर ई को हम रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास जो नाम बनेगा वो बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह हमारे पास अगर CH हो यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप को Al से जाहिर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है CHO, तो 3 कार्बन प्रोपेन और लास्ट पे आ जाएगा अल, तो प्रोपानल बन गया। CO यानी कीटोनिक ग्रुप, इसे ओन से जाहिर करते हैं। 2 एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पर 5 कार्बन है लेकिन CO की पोजीशन डिफरेंट है। CO का नंबर वहां से देंगे जो टर्मिनल कार्बन के नजदीक हो। तो पहले की नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी, दूसरे की हम जिस मर्जी साइड से नंबरिंग करें। तो पहली पोजीशन पे CO को सेकंड पोजीशन मिली, तो टोटल 5 कार्बन है, तो बना पेंटेन 2 ओन। दूसरी एग्जांपल में पेंटेन 3 ओन हमारे पास होगा। अब हम देखते हैं OH यानी अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप का जो सफिक्स होता है उसे OL से जाहिर करते हैं, क्योंकि इसे हमने डिटेल से पहले पढ़ लिया है तो अब नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास NH2। CONH2 को हम कहते हैं एसिड अमाइड। एसिड अमाइड जो होता है इसे हम सिंपली अमाइड भी कहते हैं। ये हमारे पास है CH3 CH2 CONH3, 3 कार्बन है हमारे पास टोटल, तो इसे हम प्रोपेन कहते हैं, और लास्ट पे आ जाएगा अमाइड, प्रोपेन अमाइड। अब है COCl, इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड, इसके एंड पे आता है ऑयल क्लोराइड। 3 कार्बन है, तो ये हमारे पास हुआ प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। अब हम देखते हैं COR, एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप के एक साइड पर होता है COO और एक साइड पे R कहते हैं अल्काइल ग्रुप को। R की वैल्यू क्या होती है? अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो अल्काइल होता है। CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल और इसी तरह ब्यूटाइल। एस्टर के एक साइड पर होता है R, तो R हमने पढ़ लिया कि R होता है अल्काइल ग्रुप। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, तो Cl3 हमारे पास हो गया अल्काइल, और जो दूसरी हमारे पास स्ट्रक्चर हुई उसे एक नाम देते हैं अल्कानेट, तो इसे हम यहाँ पर अल्काइल अल्कानोएट नाम देंगे। Ca3 जो है उसे हम फर्स्ट का पहले रखेंगे, यानी नंबरिंग के लिहाज से उसे नाम पहले देंगे, और जो अल्कानेट होगा उसे लास्ट पे रखेंगे। तो Ca3 जो अल्काइल है वो यहाँ पर मिथाइल है, और अल्कानोएट हमारे पास 4 कार्बन है, तो वो ये बना ब्यूटेन और मिथाइल ब्यूटानोएट। दूसरी एग्जांपल में अगर हम देखें तो 2 हिस्से हैं यहाँ पर, एक है अल्काइल और एक है अल्कानाइड। अल्काइल में 2 कार्बन है तो इसे नाम देंगे इथाइल का, अल्कानेट में भी 2 कार्बन है तो इसे भी नाम देंगे इथेनोएट, तो ये बना इथाइल एथेनोएट। अब हम देखते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड N और N ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये एक को हम कहते हैं साइनाइड और NC वाले को कहते हैं आइसोसाइनाइड। अगर हम साइनाइड में देखें तो कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है C के साथ और फिर नाइट्रोजन के साथ, जबकि आइसोसाइनाइड में क्या होता है, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड होता है और फिर कार्बन के साथ। तो इस वजह से इनमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। साइनाइड में अगर हम देखें तो इसको लास्ट पे हम कहते हैं नाइट्राइल, एंड पर हम लिखते हैं नाइट्राइल। क्योंकि हमारे पास 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। दूसरी जबकि अगर हम देखें N जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो प्रोपेन के लास्ट पे E को हम रिमूव नहीं करेंगे, जिस तरह अगर हमने वॉवल के केस में किया था। यहाँ पर प्रोपेन का E रिमूव नहीं होगा क्योंकि N कॉन्सोनेंट है। अब दूसरी साइड पे देखें तो ये बनेगा अल्काइल आइसोसाइनाइड। CH3CH2 को इथाइल कहते हैं और NC होता है आइसोसाइनाइड, तो बना इथाइल आइसोसाइनाइड। देखेंगे NO2 और ONO में क्या होता है। NO2 को कहते हैं नाइट्रो और ONO को कहते हैं नाइट्राइड। ये हमारे पास एक एग्जांपल है दोनों की। N कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में है।
तो NO2 को हम नाम देते हैं नाइट्रो का। तो ये नाइट्रो शुरू में आ जाएगा स्ट्रक्चर के, जब इसे नाम दिया जाएगा तो ये बन जाएगा नाइट्रो इथेन। 2 कार्बन है तो इथेन। तो जबकि दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन तो यहाँ पर 2 हैं और एंड पर हम लिखेंगे नाइट्राइड, तो यहाँ पर बनेगा अल्काइल नाइट्राइड। चूंकि 2 कार्बन है तो यहाँ पर बनेगा इथाइल नाइट्राइड। अब हम देखते हैं कि OH और SH में क्या डिफरेंस होता है। OH कहते हैं अल्कोहलिक को और इसको OL से जाहिर करते हैं, जबकि SH थायोल को नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास एक एक एग्जांपल है। तो पहले का होगा एथानॉल और दूसरे का होगा इथेन थायोल। अब हम देखते हैं प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन में क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी अमीन में अगर हम देखें तो फंक्शन ग्रुप सिर्फ एक डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन के साथ अटैच होता है। सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, टर्शियरी में 3 अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट अटैच होते हैं। प्राइमरी अमीन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों प्राइमरी अमीन की एग्जाम्पल हैं। तो ये अमीन है, NH2 को अमीन कहते हैं, जबकि इसके साथ 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम इथेन कहते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा इथेन अमाइन या इथेन अमीन। अब देखते हैं सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में ये हमारे पास ये एक मेन चेन है येलो वाली और ग्रीन वाली जो है वो साइड चेन है, तो इसे हम नाम देंगे एन अल्काइल अल्केन अमाइन। ये हमारा एक जनरल नाम होगा। तो इसको नाम फिर किस तरह से दिया जाएगा। CH3 यहाँ पर साइड चेन है और CH3 CH2 मेन चेन है, तो इसको नाम हम इस तरह से देंगे। चेन जो है उसमें आ जाएगा, क्योंकि उसमें 2 कार्बन है और साथ में अमीन है, तो ये आ जाएगा अल्केन अमाइन। और CH3 जो है वो हमारी साइड चेन है, तो यहाँ पर आ जाएगा एन अल्काइल। अब मेन चेन में चूंकि 2 कार्बन है और साथ में अमाइन है, तो इसे देंगे इथेन अमाइन का नाम दिया जाएगा। और साइड चेन में सिर्फ 1 कार्बन है, तो इसे नाम देंगे एन मिथाइल का, तो इसका नाम बनेगा एन मिथाइल इथेन अमाइन। अब टर्शियरी अमीन में देखते हैं। टर्शियरी अमीन में हमारे पास 2 साइड चेन्स हैं। इसका जनरल नाम होगा एन अल्काइल अल्केन अमाइन। क्योंकि यहाँ पर 2 साइड चेन है, एक CH3 और एक इथाइल। इसके अलावा जो हमारी मेन चेन है उसमें भी 3 कार्बन है, साथ में उसके अमाइन ग्रुप है, नाइट्रोजन उसके साथ है, तो ये हमारी मेन चेन है। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास 3 कार्बन है, तो इसे नाम देंगे प्रोपेन अमाइन और साइड चेन को नाम देंगे एन मिथाइल और एन इथाइल। इसमें भी हम अल्फ़ाबेटिकली आर्डर को ध्यान में रखेंगे कि जो ABC के लिहाज से पहले आएगा उसे पहले नाम दिया जाएगा। तो एन इथाइल को देखें तो वो पहले आएगा, तो हम शुरू में करेंगे एन इथाइल से, फिर लिखेंगे एन मिथाइल और लास्ट पे आ जाएगा प्रोपेन अमाइन। एसिड एनहाइड्राइड, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक साइड पर 3 कार्बन है, एक साइड पर 2 कार्बन है। तो हम सबसे पहले कार्बन काउंट करते हैं, दोनों साइडों पर कार्बन काउंट करने के बाद अल्फाबेटिकली नंबर दिया जाएगा। एक साइड को हम नंबर देंगे एथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि एक साइड पर 2 कार्बन है उसे एथानोइक और दूसरी साइड पर 3 कार्बन है प्रोपानोइक, और हमने अल्फाबेटिकली भी इनको जहन में रखा। अब दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें, एक साइड पर 3 कार्बन है, दोनों साइडों पर 3 कार्बन है, तो ये हमारे पास हुआ प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। इसे डाई प्रोपानोइक एनहाइड्राइड या प्रोपानोइक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, तो लिस्ट देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम देखेंगे कि साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। तो इस वीडियो में हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में ये दोनों चीजें पढ़ेंगे। जैसे अल्काइल एक साइड चेन हो सकता है जिसे R से जाहिर किया जाता है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप डिटेल से नहीं करेंगे, बस ये देख लें कि CH3 मिथाइल होता है, ये इथाइल है और ये प्रोपाइल होता है। अब है हमारे पास RO यानी अल्कोक्सी, CH3O इसे नाम देते हैं मिथॉक्सी का, 2 कार्बन हो तो नाम देते हैं इथॉक्सी का, अगर 3 कार्बन आ जाए तो इसे नाम देते हैं प्रोपॉक्सी का। अब है हैलोजन। हैलोजन को किस तरह से नाम दिया जाता है, तो हैलोजन को प्रीफिक्स के तौर पे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है कुछ फर्दर और लिस्ट, कुछ इंडिविजुअल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिसमें विनाइल, एलाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल है।
जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉली फंक्शनल ग्रुप यानी जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे, तो उसको नाम किस तरह से देना है। जैसे आपको पता है पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे C डबल बॉन्ड O OH NH2 CO NH2। तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। इनको नाम दिया जाता है प्रायोरिटी टेबल के लिहाज से। जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, उसे मेन चेन में नाम दिया जाता है। इसे प्राइमरी सफिक्स का भी नाम दिया जाता है। और जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है, उसे सेकेंडरी सफिक्स का नाम दिया जाता है। तो इसके लिए हम एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। प्रायोरिटी टेबल को हम बाद में देखेंगे। ये एग्जांपल है, यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक OH है और एक COOH है। तो इसमें अगर हम देखें तो COOH और OH में से COOH की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये हम मेन चेन में चूज करेंगे। OH की प्रायोरिटी कम होती है, तो इसे हम सेकेंडरी का नाम देंगे। इसे हम बाद में लिखेंगे पहले, लेकिन मेन चेन में हम जो COOH है उसे बाद में लिखेंगे। तो नंबरिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो COOH है ये मेन चेन का पार्ट है, तो जो कि कार्बन भी उसी के अंदर शामिल है, तो नंबरिंग में वो भी इन्वॉल्व होगा। COOH वैसे भी एक एंडिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर हम देखें OH जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पर वैसे यूज किया जाता है, तो जिसमें प्रीफिक्स जो है वो हम ओल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो OH के साथ हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा हाइड्रोक्सी। इसी तरह COOH जो है यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे ओइक एसिड, जैसे हम ऑलरेडी पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अगर हम इसकी कंपाउंड की नंबरिंग देखें तो नंबरिंग एंडिंग ओइक एसिड से ही स्टार्ट होगी। तो चूंकि यहाँ पर 5 कार्बन है, तो इसे नाम देंगे पेंटानोइक एसिड। तो पेंटानोइक एसिड तो मेन चेन आ गया। नंबरिंग के लिहाज से अगर हम देखें, अब अगर नंबरिंग करें तो एंडिंग से नंबरिंग स्टार्ट होगी। नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी, 5 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप आ रहा है। OH जो है उसको अभी हमने नाम दिया प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी का। तो यहाँ पर कुछ नाम फिर इस तरह से बनेगा 5 हाइड्रोक्सी पेंटेन ओइक एसिड। तो ये इस स्ट्रक्चर का आयुपिक नेम होगा। तो ये आपने देखा कि किस तरह प्रायोरिटी को हमने सामने रखना है। अब हम देखते हैं प्रायोरिटी टेबल को। प्रायोरिटी टेबल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कहते हैं। इसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स को सामने रखना है, यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हैं उन्हें कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव का नाम दिया जाता है। ये चंद कंपाउंड है जो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव हैं, यानी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हमें हासिल हुए हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के H को हमने रिप्लेस किया R के साथ, Cl के साथ, NH2 के साथ, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव हासिल हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर पर बारी आती है ऐसे कंपाउंड्स की जिनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड उनको हम थर्ड प्रायोरिटी देते हैं, जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, इनको प्रायोरिटी नंबर 3 पर हम रखते हैं। फिर बात आएगी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की, जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो जैसे एल्डिहाइड, कीटोनिक ग्रुप जो है ये आ जाएगा। उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड जिसमें OH, SH, NH2, NHR, NR, यानी अल्कोहलिक ग्रुप, थाइनॉल ग्रुप, अमीन ग्रुप, सेकेंडरी अमीन, टर्शियम अमीन। इस तरह हम इनको प्रायोरिटी टेबल में रखते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, फिर कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, फिर डबल बॉन्ड वाले, और लास्ट पे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम प्रायोरिटी टेबल में एडजस्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है और लास्ट पे सिंगल बॉन्ड वाले की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। अब हम इनको प्रीफिक्स के तौर पे जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, अब वो देखते हैं कि इनको किस तरह लिखेंगे। COOH को कार्बोक्सी, COR को एल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, एक है OR और एक है CO। OR को हम कहते हैं एल्कोक्सी और CO को कहते हैं कार्बोनाइल, तो ये उसका नाम होगा प्रीफिक्स। COCl को हम नाम देते हैं क्लोरोकार्बोनाइल। इसके भी दो पार्ट हैं, एक Cl क्लोरो और CO कार्बोनाइल। इस तरह दो पार्ट बन गए। अब नेक्स्ट है CONH2। CONH2 को हम थोड़ा सा डिफरेंट नाम देते हैं, हालांकि इसमें भी दो हैं, लेकिन इसको नाम देंगे कार्बामोइल। नेक्स्ट है ग्रुप विद ट्रिपल बॉन्ड, इसको नाम देते हैं सायानाइड से सयानो, क्योंकि CN सायानाइड ग्रुप होता है, वहां से इजीली बन गया सयानो। एंड ट्रिपल बॉन्ड C को हम नाम देते हैं आइसोसायानो। तो ये भी याद करना आसान है। अब हम बात करते हैं ग्रुप विद डबल बॉन्ड की, इसे हम कहते हैं फॉर्माइल या एल्डिहाइडिक।
और इसे हम कहते हैं ऑक्सो या कीटो ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप यानी कीटो ग्रुप। इसे हम नाम देते हैं OH को हाइड्रोक्सी का, SH को हम सल्फेनो या सल्फानाइल, और NH2 को हम कहते हैं अमीनो। NHR जो है यानी जो सेकेंडरी अमीन है उसको हम नाम देते हैं अल्काइल अमीनो। NR2 को हम नाम देते हैं डाई अल्काइल अमीनो का। तो ये इस तरह हम प्रीफिक्स के तौर पर इन कंपाउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ही इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें OR अल्कोक्सी आ जाता है, SR अल्काइल थायो आ जाता है। इस तरह फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये कुछ कंपाउंड है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ही लिखा जाता है। इसी तरह NO2 इसे नाइट्रो का नाम दिया जाता है। N इस तरह नाम 3 नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए तो इसे आइजाइडो का नाम दिया जाता है, 2 आ जाए तो डाई आजो का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें 2 फंक्शन ग्रुप हैं, एक है C डबल बॉन्ड O और एक है COOH। COOH की प्रायोरिटी ज्यादा है CO से, तो COOH हमारा मेन चेन का पार्ट होगा। CO जो है वो सेकेंडरी पार्ट होगा, सेकेंडरी सुफिक्स होगा, और इसे हम ऑक्सो प्रीफिक्स का ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, इसे हम ऑक्सो का नाम देंगे। ऑक्सो यानी या कीटो का भी नाम दे सकते हैं। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे COOH से, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी। 3 पोजीशन पर हमारा आएगा कीटो ग्रुप यानी ऑक्सो ग्रुप, तो इसका फिर नाम जो होगा वो होगा 3 ऑक्सो, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम नाम देते हैं पेंट का, तो यहाँ पर होगा पेंटेनोइक एसिड या पेंटानोइक एसिड। अब अगर इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास 4 फंक्शन ग्रुप हैं, तो प्रायोरिटी टेबल के लिहाज से हम इसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि CONH2 जो है उसको प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी, तो इसको नाम दिया जाएगा एसिडमाइड का, ये हमारा मेन चेन होगा। CO कीटोन होता है, OH जो है वो अल्कोहल है, NH2 अमाइन ग्रुप होता है। तो इनकी जो प्रायोरिटी होगी CONH2 की फर्स्ट होती है प्रायोरिटी टेबल के लिहाज से, CO की सेकेंड होती है कीटोनिक ग्रुप की, जो एसिड अमाइड है उसे हम सिंपली अमाइड हम लास्ट पे लिखेंगे। CO कीटोन को हम ऑक्सो, OH को हाइड्रोक्सी, NH2 को अमीनो प्रीफिक्स के तौर पर हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग जो है वो हम करेंगे CONH2 को, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो नंबरिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब अगर हम इनकी पोजीशन को देखें, CO कीटोनिक 4 पोजीशन पर है, हाइड्रोक्सी 3 पोजीशन पर है, NH2 अमीनो 2nd पोजीशन पर है। तो इसका नाम हम अल्फाबेटिकली ही देंगे। अल्फाबेटिकली हम देखें, सबसे पहले आ जाएगा अमीनो, फिर आएगा हाइड्रोक्सी, और लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास ऑक्सो अल्फाबेटिकली। नंबरिंग दे देते हैं 2 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो, जिस पोजीशन पर फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, और लास्ट पे मेन चेन में आ जाएगा पेंटेनमाइड, तो नाम हो गया 2 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो, पेंटेनमाइड। तो इस तरह प्रायोरिटी ऑर्डर को सामने रखकर हमने इसका नाम रख दिया। अब हम देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड।